अमेठी कांड का पूरा सच बताने जा रहा हूं। आदित्यनाथ योगी से परिवार मिल चुका है और सुनील का परिवार, सुनील का पार्थिव शरीर, उसकी पत्नी का और दोनों बच्चे आज गंगा के किनारे अग्नि को समर्पित कर दिए गए। 4 चिताएं धू धू करके जल उठी। इन चिताओं से जो अग्नि की लपटें उठी वह बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए है। और किस तरह से कहा गया है, दुश्मन मिले हजारों किंतु मतलबी यार ना मिले। आल्हा गाते हैं लोग, गांव-गांव में अब गाने वालों की संख्या कम हो गई है। ऐसा गाते हैं, दुश्मन मिले हजारों किंतु 1000 हजारों दुश्मनों को तो हम झेल लेंगे किंतु मतलबी यार ना मिले। ऐसे ही अगर देखा जाए, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। अताउल्ला खां की यह पंक्तियाँ काफ़ी कुछ कह रही हैं। और सुनील से दोस्ती हो जाती है चंदन की। सुनील के बारे में यदि बात करें तो सुनील पहले साइकिल से कुछ सामान उमान दुकानों पर पहुंचाते थे, जैसे कुछ लोग बिस्किट, टॉफी, नमकीन और दुकान बेचते हैं, ले जाते हैं, पहुंचाते हैं, वैसे ही काम सुनील भी करते थे। सुनील कर्मयोगी थे, पढ़ने में भी होनहार थे। 2016 में सुनील की शादी हो जाती है, बहू आती है तो फिर चिंता और भी बढ़ जाती है। सुनील ने मेहनत से काम करना शुरू किया। सुनील की मेहनत रंग लाई। 2018 में पुलिस की भर्ती होती है। सुनील भर्ती होकर के आरक्षी हो जाते हैं। सुनील का सपना कुछ और था। सुनील ने बीएड या बीटीसी कर लिया था। 2020 में कुछ दिन तक सिपाही की नौकरी करने के बाद सुनील 2020 में शिक्षक हो जाते हैं और उनकी नियुक्ति हो जाती है रायबरेली गृह जनपद में। देखा जाए, गृह जनपद का जो जिला मुख्यालय है रायबरेली का, उससे 35-37 किलोमीटर दूर सुनील का घर है। कुछ दिन तक पत्नी घर पर रह कर के सेवा करती है। बाद में फिर सुनील लेकर के आते हैं शहर में ही और एक मकान किराए पर लेते हैं। वहीं पत्नी के साथ रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं। एक बेटी है सुनील को, जिसकी उम्र इस समय 6 साल थी और बाद में एक बेटी की उम्र मात्र 1 साल ही थी। संयोग ऐसा कहा जाए कि उसी के बगल में कुछ दूरी पर चंदन भी रहता था। चंदन भी किराए के मकान में रहता था। उसके पिता कुछ दिन पहले आए थे यहाँ रोजगार की दिशा में कुछ करने के लिए, बाद में दिल्ली चले गए, लेकिन यह दिल्ली रह करके फिर आ गया। यहीं किसी हॉस्पिटल में एक्सरे टेक्नीशियन अथवा कुछ और काम करता था। मनबड़ था, सिर फिरा था, झगड़ा करता था लोगों से और इसी तरह का स्वभाव था। खुरापाती दिमाग था, मानसिक रूप से अपराधी जैसा था। लेकिन बोलचाल अच्छी थी, कुछ अंग्रेजी भी जानता था, अच्छी मोबाइल लिए रहता था, बातचीत का ढंग अच्छा था। ऐसे कुछ दिन बाद एक आध बार चाय पीने का सिलसिला हुआ। चाय पीने आया तो उसकी दृष्टि सुनील के पत्नी पर लग गई। कुछ दिन और ऐसे बीता, फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, मोबाइल से बातचीत हुआ, फिर वीडियो कॉलिंग, बताया जाता है कि वीडियो कॉलिंग पर भी बातचीत होने लगी और यह दोस्ती और भी प्रगाढ़ हो गई। सुनील जाता था स्कूल, उस समय पत्नी खाली रहती थी। बाद में सुनील को यह पता धीरे धीरे लगने लगा, पता भी लगा होगा तो सोचा होगा ठीक है यार, दोस्ती है, चलो दोस्त है, बातचीत ही तो कर रहा है। सुनील ने एक ज़मीन को बैनामा कराया। लगभग 2 बिस्वा ज़मीन बताई जाती है, तो उसमें गवाह की ज़रूरत पड़ी, तो गवाही भी चंदन ने ही किया। ज़मीन इसी वर्ष यानी 2024 में ही अप्रैल महीने में बैनामा कराई गई, ऐसा बताया जाता है। सुनील की दृष्टि, सुनील अच्छी दृष्टि से देखता था, लेकिन इस सिरफिरे की दृष्टि सुनील की पत्नी पर थी। बार बार कुछ अश्लील चैट वैट भी करता था। सुनील को पता भी लग गया कि इस तरह का है। सुनील पिंड छुड़ाना चाहता था कि इससे पिंड छूट जाए। पत्नी को भी समझाया बुझाया कि बंद कर दो बातचीत, बच्चे हैं और क्या असर होगा इस पर। ऐसे ही परिवार में, बहुत परिवारों में होता है। शादी से पहले कुछ का होता है, शादी के बाद कुछ होता है, बाद में कुछ लोग संभल जाते हैं, कुछ लोगों में लड़ाई होती है, कुछ में छुट्टा छुट्टी होता है। तो सुनील ने भी समझाया कि देखो यह सब ठीक नहीं है और हमारा मित्र है, लेकिन इतनी नज़दीकी अच्छी बात नहीं है। बहरहाल यही सब सिलसिला, बीच में कुछ लड़ाई वड़ाई हुई।
यानी जो कुछ हुआ वो अप्रैल के बाद की घटना है, क्योंकि अप्रैल में तो बैनामा होता है, वहाँ तक तो संबंध ठीक रहता है। सुनील आता है स्थानांतरण के बाद, चला आता है अमेठी जहाँ इसका विद्यालय है, उससे कुछ दूरी पर इसने रूम लिया। रूम का उसको पता भी हो गया था कहाँ यह लोग रह रहे हैं। इसी बीच रायबरेली वह दिखाने जाता है हॉस्पिटल में, सुमित्रा हॉस्पिटल में। वहीं फिर मुलाकात होती है इससे, सिरफिरे इंसान से, और बातचीत में चंदन से बात बढ़ती है। आरोप लगाया जाता है कि चंदन ने मारपीट भी किया, सुनील को मारा पीटा, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी दिया। अब सुनील की पत्नी बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि इसके स्वभाव को पहले से जानती है। सुनील भी इसके स्वभाव को जानता है, और इन दोनों ने सोचा कि अगर हम कड़ी कार्रवाई नहीं कराएंगे तो हमारे साथ कोई भी अनिष्ट हो सकता है। यह पहले से भी हथियार वगैरह लेकर के चलता था, सिरफिरा दिमाग था इसका, जुनूनी था, जुनूनी नकारात्मक सकारात्मक नहीं। तो इन दोनों ने अपराध दर्ज कराया। ये लोग जाते हैं कोतवाली में, और 18 अगस्त को उसके खिलाफ जान से मारने की धमकी, गाली गलौज देने, मारने पीटने, और फिर SC/ST एक्ट, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने, अपराध दर्ज होता है। पुलिस इस मामले में तत्परता दिखाती है। बहुत से लोगों का यह कहना है कि पुलिस ने यदि समय रहते ऐसा किया होता तो यह स्थितियां नहीं होती, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाया। 18 अगस्त को अपराध दर्ज हुआ, 19 अगस्त को पुलिस उठाती है और उसकी चालान कर देती है। कुछ दिनों बाद जमानत पर छूट करके आता है। फिर पता लगा कि समझौता भी हुआ, कुछ बातचीत हुई, लेकिन बात बन नहीं पाई। इस बीच उसने सबक सिखाने की बात कही कि ठीक है, हम जेल चले गए हैं तो तुम लोगों को सबक सिखाएंगे। उसी क्रम में आपने देखा जो व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया था कि 5 हत्याएं होंगी। 5 में पुलिस कप्तान ने ही बताया, 4 तो इन्हीं का था, 5वां उसका था। अकॉर्डिंग टू पुलिस सुपरिंटेंडेंट अमेठी, यदि उनकी बात मानी जाए तो उन्होंने कहा कि 5वां नंबर इसी का था, चंदन का। इसने गोली चलाया किंतु गोली मिस हो गई। उसके बाद वह भयावह और बीभत्स स्थिति देखने के बाद उसका दिमाग पलट गया और वहीं से वह भागा अपनी जान बचा करके। अब पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए देखा जाए तो उसे गिरफ्तार भी कर लिया, चंदन को। 11 बजे रात को, यानी कल शुक्रवार को, उसे पेश भी किया। मीडिया के सामने पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता किया। तत्पश्चात पुलिस उसे ले जाती है उस घटना स्थल पर, और जो पिस्टल रिवाल्वर प्रयोग किया गया था, 3 गोलियां मारा था सुनील को, 2 गोलियां मारा था सुनील की पत्नी को, और 1-1 गोली मारा था बच्चों को। पर्याप्त है 1 गोली। वह दूधमुहे बच्चे, उनकी स्थिति क्या है, गोली सहेंगे? हाथी भी परास्त हो जाता है ऐसी गोलियों से, तो बच्चे क्या सहेंगे? अब बच्चे दिवंगत हो जाते हैं। बहरहाल यह सब कहानी आप जान चुके हैं। हॉस्पिटल जाते हैं, मृत घोषित किया जाता है। बहरहाल पुलिस पकड़ती है, टोल प्लाजा के पास ले आती है, मीडिया के सामने पेश कराती है, और फिर ले जाती है घटनास्थल पर हथियार बरामद करने के लिए। उसी बीच मदन वर्मा का पिस्टल छीनता है। अब कई लोग कह रहे हैं कि भैया, जिस दरोगा का पिस्टल छीन लिया गया, उसका हथियार छीन लिया गया, वह पुलिसकर्मी इस विभाग में रहने लायक नहीं है। अब ऐसे लोग झपट्टा मार के, और ऐसे अपराधी जिसने 4-4 खून किया हो, इतना बड़ा अपराध किया हो, पुलिस ऐसे निष्क्रिय कैसे है कि यहाँ लगा हुआ रिवाल्वर और छीन लेता है, छीन करके फायर भी झोंकता है, भागता भी है। बहरहाल इस घटना पर मुझे कुछ कहना नहीं है। पुलिस ने जवाबी फायरिंग किया और दाहिने पैर में उसे गोली लगती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जाता है, और फिर अभी इलाज चल रहा है। पुलिस उससे पूछेगी, कबुलवाएगी, लेकिन जो बात छन करके आई है, सुनील का भाई महानगर में रहने के कारण देर से आना हुआ। कल से ही पार्थिव शरीर रखा गया था। वह करने के बाद इस घटना से सीख क्या मिलती है, हम इस पर बात करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आदित्यनाथ योगी ने परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कहा है, ऐसा सुनने में आया है। यह भी कहा है कि हम कृषि भूमि आवंटित कराएंगे, यह भी कहा गया है। ऐसे मामलों में जान माल की सुरक्षा करना संवैधानिक तौर पर राज्य का दायित्व है। राज्य यदि जान माल की सुरक्षा नहीं करता है तो वह क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। कुछ इन्हीं संदर्भों में
शायद क्षतिपूर्ति प्रदान करने की बात शासन कर रहा है। अब चंदन हॉस्पिटल से जेल जाएगा, पुलिस की अभिरक्षा में है और जिस तरह का घृणित कार्य किया है। अब एक सवाल यह है कि एक तो देखें, परिवार पर कंट्रोल करें, हमेशा देख रेख करें। अब चंदन को वह अवसर मिलता था जब उसका जिगरी दोस्त जाता था स्कूल, वह समय मिल जाता था। पत्नी को भी बचा करके रखना है, समझा करके रखना है, देख रेख करते रहना है और यह चीज़ें अगर जरा सा भी ढील दिया हमने तो दिक्कत होगी। मित्र का व्यवहार कैसा होना चाहिए? मित्र, भगवान राम ने कहा है, जो न मित्र दुख होए दुखारी, तिन्ह ही बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता उसे देखने में भी पाप लगता है। उन्होंने ऐसा कहा और यह भी कहा, सुन सुग्रीव में मारी हो, बाले ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण। एक ही बाण मारूंगा बाली को और ब्रह्मा शंकर विष्णु किसी की शरण में जाएगा, उसकी जान नहीं बचेगा। क्योंकि जो मित्र दुख होए दुखारी, जो मित्रों के दुख में दुखी नहीं होता उसे बात करना, खाना पीना तो दूर है, उसे देखने में भी पाप लगता है। तो जिस तरह से मित्रता में इसने धोखा दिया है, आस्तीन के सांप के रूप में इसने अपने को शुमार किया है, यह सोचनीय है, विचारणीय है और यह सभी के लिए वीडियो काम का होगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्र श्रद्धांजलि सुनील, उनकी पत्नी और दोनों अबोध बच्चों के लिए।